हाय एवरीवन, ये क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सिलेबस में ये चैप्टर 3 है, लेक्चर 1। और इसमें टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोलिसिस एंड इट्स लॉज। आई एम अरुण रैना। तो नेक्स्ट इसमें फर्स्ट हम देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस है इसका रिडॉक्स रिएक्शंस, फर्स्ट टॉपिक जो आपने डिटेल में एक चैप्टर पढ़ा हुआ है 11th में। सेकेंड है इलेक्ट्रोलिसिस एंड इट्स लॉस। थर्ड है कंडक्टेंस एंड इट्स मेजरमेंट। फोर्थ है स्पेसिफिक मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। फिफ्थ है वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विद कंसंट्रेशन। सिक्स्थ है कोलुर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। सेवंथ है इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। एट्थ है ड्राई सेल एंड लेड एसिड एक्यूमुलेटर। नेक्स्ट टॉपिक्स हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। 10th है नर्न्स्ट इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। 11th है फ्यूल सेल और 12th है कोरिजन। तो नेक्स्ट हम सबसे पहला टॉपिक लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। व्हाट इज ए रिडॉक्स रिएक्शंस? तो रिडॉक्स जो ये वर्ड है ये दो वर्ड से बना हुआ है, RED रेड और OX ऑक्स। रेड मीन्स रिडक्शन और OX मीन्स ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? ऑक्सीडेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ये ले लो Mg, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसने लॉस किए इलेक्ट्रॉन्स, बन गया Mg 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हुई ऑक्सीडेशन। और ये देख रहे हो इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऊपर चार्ज लिखा है, ये बढ़ रहा है। पहले 0 था फिर 2 पॉजिटिव हो गया। तो आप यहाँ से भी कह सकते हो ऑक्सीडेशन इज द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट टर्म है रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये ले लेते हैं हम Cl। Cl गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, Cl प्लस इलेक्ट्रॉन बन जाएगा Cl नेगेटिव। तो पहले 0 ऑक्सीडेशन स्टेट था, बाद में कितना हो गया -1। तो आप ऐसे भी कह सकते हो रिडक्शन होती है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर? तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशंस आ गई। अब रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं? वो रिएक्शन जिनमें दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होती है वो साइमल्टेनियसली होती है। जैसे ये रिएक्शन ले लो, Mg प्लस Cl2 गिव्स अस MgCl2। तो यहाँ पे Mg की ऑक्सीडेशन, ये एलिमेंट्री स्टेट है, एक सिंबल है सीधा, एक एलिमेंट है 0। Cl2 में Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट 0। MgCl2 में मैग्नीशियम की, ये कौन सा एलिमेंट है? अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसकी +2 होती है, आपको पता है। Cl की -1 होती है। तो इधर देखो Mg 0 से क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। तो अभी पढ़ा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। Cl2 0 से Cl नेगेटिव में जा रहा है, Cl से Cl नेगेटिव में जा रहा है, ये क्या होगी? रिडक्शन। तो क्या होती है रिडॉक्स रिएक्शन? देखो इस पूरी रिएक्शन में दोनों हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं, कौन सी रिएक्शंस? ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। तो रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं? वो रिएक्शंस जिनमें दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होती हैं। तो अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं क्या होगी ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन। दोस रिएक्शंस इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर कैरिड आउट साइमल्टेनियसली आर नोन एज, क्या बोलते हैं उनको? आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शंस। एग्जांपल के लिए जैसे ये ली हुई है रिएक्शन यहाँ पे Mg से MgCl2। तो Mg में यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0। Cl2 में यहाँ पे 0। Mg की कितनी है? +2। Cl की कितनी है? -1। Mg 0 से किस में जा रहा है? +2 में। तो इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये होगी ऑक्सीडेशन। Cl 0 से क्या हो रहा है? -1, डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्या होगी? रिडक्शन। ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या? रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो आपका हमारा चैप्टर भी है। तो ये दो वर्ड से बना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कौन कौन सा? इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री।
इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री। इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री, दो वर्ड से बना हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का क्या मतलब आ गया? केमिस्ट्री का मतलब आ गया केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। और इलेक्ट्रिसिटी आ गई करंट। तो ये वो ऐसी ब्रांच है, ये ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होती है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या होती है? जिसमें हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स की स्टडी करते हैं। इनऑर्गेनिक होती है जिसमें अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी होती है। फिजिकल जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं वो हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसमें करंट को केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट, करंट की हेल्प से केमिकल रिएक्शंस की जाएंगी, जब केमिकल रिएक्शन की हेल्प से क्या की जाएगी? करंट जनरेट की जाएगी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या आ जाती है? ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री आ जाती है जो डील करती है इंटर कन्वर्जन ऑफ किसकी? केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाओ। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री that deals with these relations between electrical and chemical phenomena is known as electrochemistry. Clear? Next आ जाती हैं types, branches of electrochemistry. तो कौन कौन सी ब्रांचेज आएंगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की? तो सिंपल है, इसमें बहुत इजी है। एक आ जाएगा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी से आप क्या करोगे? केमिकल रिएक्शंस करोगे, इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन। दूसरा आ जाएगा जिसमें आप केमिकल रिएक्शंस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करोगे। तो दो टाइप्स होती हैं इसकी। एक होती है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है? ब्रांच होती है फिजिकल, ब्रांच होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जिसमें आप क्या करते हो? केमिकल रिएक्शंस आर ब्रॉट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरी होती है कौन सी? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं? ये वो ब्रांच होती है केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जिसमें आप केमिकल रिएक्शंस को कन्वर्ट करते हो टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये दो टाइप्स की हैं। तो कौन कौन सी दो टाइप्स की हैं? इलेक्ट्रोलिसिस और दो टाइप्स है, इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ये प्रोसेस होता है जिसमें chemical changes occur करती हैं with the passage of electricity. The process in which chemical changes occur with the passage of electricity. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंजेस आती हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करने से। दूसरा आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं? दो सेल्स इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बाई कौन सी रिएक्शन से? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब जो खुद ही हो जाती हैं, रिडॉक्स रिएक्शन से। रिडॉक्स रिएक्शन से उनको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोलिसिस एंड इट्स लॉस। तो फर्स्ट आपने अभी पढ़ा इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? जिसमें आप क्या करते हो? केमिकल चेंजेस आर ब्रॉट। केमिकल चेंजेस को लाया जाता है, आर ब्रॉट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पास करके केमिकल रिएक्शनें की जाती हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है। और जो डिवाइस जो यूज होता है टू कैरी आउट इलेक्ट्रोलिसिस उसको कहते हैं वोल्टामीटर डिवाइस। और जो सोल्यूशन
जिसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाई जाती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, द सॉल्यूशन विच अंडरगो इलेक्ट्रोलिसिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। और जिस डिवाइस में, जिस वेसल में किया जाता है उसको कहते हैं वोल्टामीटर या इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। तो क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस? केमिकल चेंजेस लाई जाती हैं और ब्रॉड बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, और जो डिवाइस यूज होता है उसको कहते हैं वोल्टामीटर। तो ये आ गया। तो नेक्स्ट क्या आ जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस, द प्रोसेस इन विच केमिकल चेंजेस अकर विद द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। द सबस्टेंस विच अंडरगो केमिकल चेंजेस बाय डिसोशिएटिंग इनटू आयंस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। जो सबस्टेंस, जो सोल्यूशन हमने लिया होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और जो डिवाइस यूज होता है टू कैरी आउट इलेक्ट्रोलिसिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक टैंक और इलेक्ट्रोलिटिक वेसल और इलेक्ट्रोलिटिक वोल्टामीटर। तो क्या आ गया? द प्रोसेस इन विच केमिकल चेंजेस अकर विद द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज electrolysis. The substance which undergo chemical changes by dissociating into ions is known as electrolytes, and the device used to carry out electrolysis is known as electrolytic tank or electrolytic vessel or electrolytic voltmeter. Next है explanation. explanation के लिए हम क्या लेते हैं? एक वेसल लेते हैं, ये बन गया हमारा क्या? ये वेसल बन गया हमारा इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, जहाँ इसको कहते हैं वोल्टामीटर। इसमें दो रॉड्स डाल दी, ये एक रॉड डाल दी, ये दूसरी रॉड डाल दी। अब इनको ऊपर कनेक्ट कर दिया दोनों को बैटरी के साथ। ये सेल ऐसे होता है बनाया, एक इसका पॉजिटिव होता है, एक इसका नेगेटिव होता है। और जब बहुत सारे सेल्स को ज्वाइन कर देंगे, दो को कर दिया जैसे, ये क्या बन गई? बैटरी बन गई। ये एक इसका पॉजिटिव आ गया और ये एक इसका नेगेटिव आ गया। तो ये आ गया कनेक्टेड टू बैटरी के साथ, ये इसका पॉजिटिव आ गया और ये इसका नेगेटिव आ गया। तो जो पॉजिटिव होता है उसको कहते हैं एनोड। ये जो रॉड्स डाली हैं जिनको कनेक्ट किया है बैटरी के साथ, इनको कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। और जो पॉजिटिव वाला होता है वो कहते हैं एनोड, और जो नेगेटिव वाला होता है उसको कहते हैं कैथोड। तो द रॉड्स विच आर कनेक्टेड टू battery are known as electrodes and the positive electrode is known as anode while the negative electrode is known as cathode. लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं याद रखना एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोलिसिस में ऐसा होता है पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इसका उल्टा हो जाएगा। और यहाँ पे हमने ले लिया कोई इलेक्ट्रोलाइट, जैसे हमने ले लिया मोल्टन NaCl, ठीक है। तो मोल्टन NaCl जो होगा, NaCl मोल्टन स्टेट में लिक्विड फॉर्म में, ये टूट जाएगा Na पॉजिटिव लिक्विड और Cl नेगेटिव लिक्विड एट कैथोड। कैथोड पे कौन सा चार्ज है? कैथोड पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो उसकी साइड अट्रैक्ट कौन होगा? Na पॉजिटिव। इन दोनों आयंस में से Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में से कैथोड की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? Na पॉजिटिव। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है और ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, बन जाएगा Na लिक्विड, ठीक है। एट एनोड पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इसकी साइड इन दोनों में से कौन अट्रैक्ट होगा? Cl नेगेटिव अट्रैक्ट होगा और ये लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन, बन जाएगा Cl लिक्विड प्लस इलेक्ट्रॉन। दिस इज नोन एज, इसको बोलते हैं प्राइमरी चेंज कि न्यूट्रलाइज हो जाना, ठीक है। और अब शॉर्टकट हमेशा मैंने बोला कि एनोड पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोलिसिस में, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोलिसिस में, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इसका उल्टा होता है। लेकिन जो जनरल डेफिनेशन है, एनोड पे कौन सा प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन।
एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देख लो एनोड पे ये Cl नेगेटिव है, ये लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन। ये हमेशा एप्लीकेबल होगा। चार्ज फिर भी चेंज हो सकता है लेकिन ये हमेशा एप्लीकेबल। कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होता है? रिडक्शन। रिडक्शन, रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो यहाँ पे कैथोड पे रिडक्शन हो रही है, गेन हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन। और याद कैसे रखोगे? देखो ये ए क्या है? वॉवल है, एनोड का ए वॉवल है, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में से ओ वॉवल है, तो वॉवल वाला वॉवल के साथ है। कैथोड सी से स्टार्ट होता है, कॉन्सोनेंट है। रिडक्शन ये भी कॉन्सोनेंट है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन होती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन। दिस इज नोन एज प्राइमरी चेंज। तो क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं एक वोल्टामीटर जिसमें इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, दो रॉड्स लेते हैं, जो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होती है उसको एनोड बोलते हैं, जो नेगेटिव के साथ कनेक्ट होती है उसको कैथोड बोलते हैं। फिर प्रोसेस होता है कैथोड की तरफ, पॉजिटिव आयंस को कौन सा आयन बोलते हैं? कैटाइन। कैथोड की तरफ कैटाइन मूव करता है, कैटाइन होता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव होता है एनाइन। कैथोड की तरफ कैटाइन मूव करता है, एनोड की तरफ एनाइन मूव करता है, और वहाँ पे जाके वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इसको कहते हैं सेकेंडरी प्राइमरी चेंज। अब Na लिक्विड Na ही रहता है, Na2 Na3 तो नहीं होता। Cl जो होता है, Cl ये एक और Cl के साथ मिलके क्या बन जाता है? Cl2, ऐसे ही एग्जिस्ट करता है। इसको कहते हैं सेकेंडरी चेंज। तो ये था कंप्लीट, क्या? कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। नोट करने हैं ये सब कुछ आपको। साथ साथ नोट्स भी बना रहे हैं। तो कंसीडर करते हैं एक वोल्टामीटर कंटेनिंग ए suitable इलेक्ट्रोलाइट इन मोल्टन और एक्वा स्टेट। मोल्टन या एक्वा स्टेट में ही इलेक्ट्रोलाइट लेना है। इज फिटेड विद टू मेटालिक रॉड्स कनेक्टेड टू बैटरी विच आर नोन एज इलेक्ट्रोड्स। द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव terminal of the battery is known as anode, while the electrode which is connected to negative terminal of the battery is known as cathode. Next, with the passage of electricity, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे थ्रू इलेक्ट्रोलाइट तो वो टूट जाएगा। द इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट इनटू आयंस, और जो आयन डिसोशिएट द पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन को क्या कहते हैं? इज नोन एज कैटाइन। वाइल नेगेटिव आयन को क्या कहते हैं? एनाइन। द कैटाइन, जो कैटाइन पॉजिटिव होगा ये मूव करेगा टूवर्ड्स कैथोड की तरफ, और वाइल एनाइन जो होगा वो मूव करेगा टूवर्ड्स एनोड वेयर दे गेट न्यूट्रलाइज। दिस इज नोन एज प्राइमरी चेंज। और मैंने आपको ये बात याद करने के लिए बोला है कि चार्ज फिर भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एनोड पे कौन सा प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होता है? रिडक्शन। और याद कैसे रखना है? एनोड का ए हो गया वॉवल, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में से वॉवल हो गया ऑक्सीडेशन। कैथोड का फर्स्ट लेटर होता है कॉन्सोनेंट, तो जिन दोनों में से जिसका कॉन्सोनेंट होगा ऐसे याद रख सकते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और कैथोड रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट हो जाएगा आयंस में, जैसे NaCl लिया था तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट गया। पॉजिटिव वाले को कहेंगे कैटाइन, नेगेटिव वाले को एनाइन कहते हैं। कैटाइन जो पॉजिटिव होता है ये मूव करेगा टूवर्ड्स कैथोड, क्योंकि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, और एनाइन जो होगा वो मूव करेगा टूवर्ड्स एनोड, इसको प्राइमरी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो एलिमेंट्स बने, जैसे Na लिक्विड बन गया और Cl लिक्विड बन गया, Cl फिर होगा ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट होने का। समटाइम द एलिमेंट्री स्पीशीज कन्वर्ट इनटू मॉलिक्यूलर एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म। दिस इज नोन एज सेकेंडरी चेंज। नेक्स्ट, काज क्या है इलेक्ट्रोलिसिस का? तो आपको पता है कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे NaCl है, NaCl है, तो इसमें क्या होता है? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता है। इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, जिस फोर्स का फार्मूला क्या है?
जिस फोर्स का फार्मूला होता है 9 इंटू 10⁻⁹ अपॉन के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है। के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, पढ़ा है आपने फिजिक्स में। एयर के लिए 1 होता है। जब NaCl को आप मोल्टन स्टेट में लोगे, मोल्टन स्टेट में, मोल्टन कूलम फोर्स होती है, मोल्टन स्टेट में लोगे तो आर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन आयंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मेल्ट कर लिया, दूर दूर हो गए। फोर्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आर नीचे है यहाँ पे, फोर्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, फोर्स डिक्रीज होगी तो आयंस कैन मूव और कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, अगर एक्वा स्टेट लेंगे, एक्वा स्टेट में क्या होगा, आर जो होगा वो डिस्टेंस बिटवीन आयंस वो भी इंक्रीज हो जाएगा। के जो होगा वो 80 से 81 लेते हो आप, वो भी मतलब इंक्रीज हो गया। के भी बढ़ गया, आर भी बढ़ गया, तो फोर्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आयंस क्या करेंगे, मूव कर सकते हैं। लेकिन सॉलिड स्टेट में क्या होगा, सॉलिड स्टेट में आर कम होगा, के 1 होगा, तो Q1 Q2 फोर्स क्या होगी, ज़्यादा होगी सॉलिड स्टेट में। तो ये है काज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का काज यही बोल सकते हैं, इन मोल्टन स्टेट आर इन एक्वा सॉल्यूशन द डिस्टेंस बिटवीन आयंस इंक्रीजेस। और एक्वा स्टेट में तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर भी इंक्रीज होता है, जिसके कारण फोर्स कम होती है। फोर्स कम होगी तो आयंस कैन मूव फ्रीली। तो ये है काज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बाकी ये डस्टर की स्पीड में बढ़ाने की कोशिश देख रहा हूँ, ये भी बढ़ जाएगा, देखते हैं। तो ये काज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इन सॉलिड स्टेट द आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर स्ट्रांगली हेल्ड टू ईच अदर, बट इन मोल्टन स्टेट में डिस्टेंस बिटवीन आयंस क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन आयंस इंक्रीजेस। डिस्टेंस बढ़ेगा तो, एंड इन एक्वा सॉल्यूशन में डिस्टेंस भी बढ़ता है और वाटर हैज़ ए हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 से 81 तक। तो इन दोनों फैक्टर्स की वजह से, ड्यू टू बोथ दिस फैक्टर, द कूलम्बिक अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस decreases and consequently the electrolyte dissociate into ions to undergo chemical changes। तो बताओ भाई, क्यों जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी इन ओनली इन एक्वस और इन मोल्टन स्टेट? क्यों? क्योंकि मोल्टन स्टेट में डिस्टेंस आयंस के बीच में बढ़ जाता है और एक्वस स्टेट में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाता है, जिसके कारण कूलम्बिक फोर्स, क्या फार्मूला होता है कूलम्बिक फोर्स का? कूलम्बिक फोर्स का फार्मूला होता है F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ अपॉन के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस फार्मूले से फोर्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है एग्जाम्पल, वही लिए हमने। कंसीडर किया एक वोल्टामीटर कंटेनिंग मोल्टन NaCl एज इलेक्ट्रोलाइट एंड इज फिटेड विद सुइटेबल कैथोड एंड एनोड। यहाँ पे फिगर में आपने भी बनाना है, ये पॉजिटिव वाला है, ये एनोड आ जाएगा। और मोल्टन NaCl यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लिया है, ये बैटरी है और ये की लगाई हुई है, की को बंद कर देंगे तो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एज शोन बिलो। तो यहाँ पे जो है आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट इसमें आपने रिएक्शन करनी है। रिएक्शन क्या होगी, क्या लिया हमने लिया है इसमें मोल्टन NaCl, मोल्टन NaCl लिया हुआ। तो क्या आ जाएगा, NaCl लिक्विड टूट जाएगा Na पॉजिटिव लिक्विड प्लस Cl नेगेटिव लिक्विड एट कैथोड एट एनोड। एट कैथोड, कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होता है, ये रिएक्शन आपने लिखनी है उस डायग्राम के बाद। Na पॉजिटिव, रिडक्शन होती है, रिडक्शन मीन्स, अब ऐसे याद रखना, पॉजिटिव नेगेटिव भूल जाओ। एट कैथोड रिडक्शन होती है। इनमें से रिडक्शन किसकी होगी, रिडक्शन क्या होती है, रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Na पॉजिटिव गेन करेगा, बन जाएगा Na लिक्विड। एट एनोड पे कौन सा प्रोसेस, रिएक्शन Cl नेगेटिव, ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस। लॉस कौन कर सकता है इन दोनों में से, लॉस कर सकता है Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव लॉस करेगा, बन जाएगा Cl लिक्विड प्लस इलेक्ट्रॉन। दिस इज नोन एज प्राइमरी चेंज। फिर क्या होगा, Cl लिक्विड जो आया है, Cl लिक्विड मिलेंगे और बन जाएंगे Cl2।
इसको कहते हैं सेकेंडरी चेंज। तो ये डायग्राम आपने उसके बाद, डायग्राम के बाद ये रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इससे हमें ये पता चल जाता है कौन सा रिड्यूस होगा, कौन सा ऑक्सीडाइज होगा। ये याद करनी है आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ली, का, बा, का, ना, मग, अल, मन, वाटर, जन, कर, फी, कट, को, नी, सन, पब, ह। सन, कू, आई टू, एफ ई, ए जी मेन करने हैं इसमें, बी आर, 2Cl2, O2, AU, CO, F2। तो इस सीरीज में एलिमेंट्स को आयंस को स्पीशीज को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन। तो इसका मतलब है जो बाद में आएगा वो क्या होगा, जो बाद में ज़्यादा आएगा वो रिड्यूस होगा, जो इस सीरीज में लेटर आएगा वो रिड्यूस होगा, और स्टार्टिंग वाले क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे। अगर लास्ट वाले रिडक्शन होगी तो वो दूसरे को क्या कर सकते हैं, रिडक्शन खुद होती है, दूसरे को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जैसे जैसे बाद वाले होंगे वो क्या होंगे, रिडक्शन होगी, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। और जो स्टार्टिंग वाले होंगे वो क्या होंगे, ऑक्सीडेशन होगी, तो वो दूसरे को क्या कर सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेंगे। खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो दूसरे को क्या करेंगे, खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो दूसरे को रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस करेंगे, खुद रिड्यूस हो रहे हैं तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे। तो इसका मतलब है सबसे पहले वाला जो एलिमेंट है लिथियम, इसकी खुद की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, लॉस करता है ये इलेक्ट्रॉन्स Li, ठीक है। तो इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। खुद ऑक्सीडाइज होगा लिथियम, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो बाद में होगा, तो बाद में कौन है यहाँ पे, फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये सीरीज आपने याद करनी है। तो अब इस सीरीज में इट कैन आल्सो बी रिमेंबर्ड एज, शॉर्टकट हम ऐसे याद रखेंगे इस सीरीज को, ली, का, बा, का, ना, मग, अल, मन, वाटर, जन, कर, फी। ऐसे ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे और ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ली, का, बा, का, ना, मग, अल, मन, वाटर, जन, कर, फी, कड, को, नी, सन, पब, ह। सन, कू, I2, Fe, Ag, Br2, Cl2, O2, Au, CO, F2। अब इनके चार्जेस आपको पता है, लिथियम 1 पॉजिटिव होता है, पोटेशियम 1 पॉजिटिव, बेरियम पहले ग्रुप के है ना ये 1 पॉजिटिव, बेरियम +2, कैल्शियम +2, Na+1, Mg 2 पॉजिटिव, Al 3 पॉजिटिव, Mn 2 पॉजिटिव, Zn 2 पॉजिटिव, Cr 2 पॉजिटिव, Cr 3 पॉजिटिव होता है। Fe अब ये भी है और ये भी है, जो पहले आएगा वो कम वाला होगा, 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव। Cd 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट ये भी है और ये भी है, पहले वाला 2 पॉजिटिव और बाद वाला 3 पॉजिटिव। Ni 2 पॉजिटिव, Sn ये भी है और ये भी है, पहले वाला 2 पॉजिटिव और ये 4 पॉजिटिव। Pb 2 पॉजिटिव, H क्या होता है 1 पॉजिटिव, Cu 2 है, पहले वाला कम ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस और ये 2 पॉजिटिव, 2 Fe, Ag 1 पॉजिटिव होता है, Au 3 पॉजिटिव। ये इस सीरीज में जो एलिमेंट्स पहले आएगा वो क्या होगा, ज़्यादा ऑक्सीडाइज होगा, मतलब दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। जो बाद में आएगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज। तो फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये 2 क्वेश्चन भी बन जाते हैं इसमें। तो इस सीरीज में द एलिमेंट्स प्रीसीडिंग हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन से पहले आते हैं, जो हाइड्रोजन से पहले आएंगे वो क्या एक्ट करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेंगे, और जो आफ्टर हाइड्रोजन आएंगे वो ऑक्सीडाइज। लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट
लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट आएगा। लिथियम जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा एजेंट होता है? रेड्यूसिंग एजेंट होता है। और वाइल फ्लोरीन इज द, यहाँ पे आपको ऐड करना है एक वर्ड, reducing एजेंट ऐड कर लेना। लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट वाइल फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब इस सीरीज का आप यूज कहाँ पे करोगे? इस सीरीज को यूज कैसे करोगे? देखो इस सीरीज को हम यूज कैसे करेंगे। जैसे पिछली केस में तो हमने सिंपल लिया कि मोल्टन NaCl NaCl। अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन ले रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl में देखो, एक्वस NaCl में क्या है? NaCl भी है लिक्विड, गिव्स अस NaCl यहाँ पे NaCl कौन सा है? आ जाएगा एक्वा। ये टूट जाएगा Na पॉजिटिव एक्वा में और Cl नेगेटिव एक्वा में। और इसमें NaCl पहले मोल्टन था तो सिर्फ वही होता था NaCl, अब H2O भी होगा, एक्वस है ये लिक्विड, ये भी टूट जाएगा। कैसे? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव एक्वा। तो नेक्स्ट एट कैथोड। कैथोड भी कौन सा प्रोसेस होता है? रिडक्शन। रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो गेन कौन सा कर सकता है? नेगेटिव वाला गेन तो नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव होता है, गेन नहीं करेगा। पॉजिटिव वाले ये दोनों गेन कर सकते हैं। अब Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में से कौन गेन करेगा? जो सीरीज, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने पढ़ी हुई है, ये वाली सीरीज, इसमें जो बाद में आएगा ना वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। तो बाद में इस सीरीज में कौन आता है? किस में कंपैरिजन है हमारा? हमारा कंपैरिजन है Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव, इन दोनों में कंपैरिजन है। तो Na पॉजिटिव वाले देखो ये पहले आ गए, H पॉजिटिव ये लास्ट में आ रहा है। तो जो बाद में आता है वो रिड्यूस होता है, जो बाद में आता है वो रिड्यूस होता है। तो कौन रिड्यूस होगा? H पॉजिटिव रिड्यूस होगा एट कैथोड। कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होता है? रिडक्शन। रिडक्शन में यहाँ पे कंपिटिटिव है H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव में कौन रिड्यूस होगा? H पॉजिटिव रिड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाएगा? H। लेकिन आपको पता है H कुछ चीज ही नहीं होती है, क्या होता है? H2। तो इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। कितने H पॉजिटिव चाहिए? 2 H पॉजिटिव चाहिए। इस रिएक्शन में 2 H पॉजिटिव इस साइड, तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तभी इस साइड भी पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस होगा, उस साइड आए। तो एट एनोड, एनोड पे कौन सा प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस कौन कर सकता है? जो नेगेटिव है, ये और ये। तो सीरीज में जो बाद में आता है वो क्या होता है? रिड्यूस। और सीरीज में जो पहले आता है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइज। अब आपने देखना Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में से पहले कौन सा आ रहा है इसमें सीरीज में? Cl नेगेटिव, Cl 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 नहीं है, Cl ये आ रहा, ठीक है। और OH देखना, OH तो पूरी सीरीज में है ही नहीं, तो ये Cl नेगेटिव ये वाला। तो Cl नेगेटिव पहले आ रहा है, तो इसलिए ये होगा क्या? एनोड पे ऑक्सीडाइज। तो एनोड पे ऑक्सीडाइज कौन सा होगा? पहले Cl नेगेटिव एक्वा, ये लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन, बन जाएगा Cl प्लस इलेक्ट्रॉन। लेकिन आपको पता है Cl Cl नहीं रहता, Cl2 होता है। Cl2 बैलेंस करते हैं इंडिविजुअल रिएक्शन। कितने Cl आ जाएंगे? 2 Cl नेगेटिव। और कितने इस साइड नेगेटिव है तो इस साइड भी नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन, ये बैलेंस होगा। अब इसकी नेट रिएक्शन लिखनी सारी कंप्लीट, इन चारों की नेट रिएक्शन, ये आपका लास्ट टॉपिक होगा इसका। तो देखो नेट रिएक्शन कैसे लिखनी है इसमें, यहाँ से शुरू करना लास्ट से। 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस है। 2 Cl नेगेटिव, तो 2 Cl नेगेटिव पहले देखो नेट 2 Cl नेगेटिव चाहिए इस रिएक्शन में। हैं कितने Cl नेगेटिव? एक ही है। और 2 कैसे यूज करने? इस पूरी रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, हो गया। पीछे आते जाओ आइंस। 2 H पॉजिटिव चाहिए रिएक्शन को करने के लिए। H पॉजिटिव हैं कितने इस रिएक्शन में? एक है। तो पूरी रिएक्शन को ही किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब नेट रिएक्शन लिखनी है, शुरू हो जाओ यहाँ से।
NaCl कितने 2 और कहीं पे है NaCl नहीं, तो आ जाएगा 2 NaCl एक्वा। नेक्स्ट H2O 2 H2O और कहीं है H2O नहीं, तो ये आ जाएगा 2 H2। आगे लेफ्ट वाले ही सारे ले रहे हैं 2H पॉजिटिव और कहीं पे H पॉजिटिव ये है, यहाँ पे 2 है और इसमें भी राइट साइड पे 2 हैं, दोनों कैंसिल हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट, इसमें लेफ्ट साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें राइट साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी कैंसिल हो गए। 2 Cl नेगेटिव इधर लेफ्ट साइड है, इधर राइट साइड है Cl नेगेटिव, ये भी कैंसिल हो गए। अब राइट साइड पे आ जाओ, लेफ्ट साइड तो कंप्लीट हो गई, राइट साइड पे क्या क्या बचा, ये बचा 2 Na पॉजिटिव और ये भी बचा 2 NaOH, तो 2H नेगेटिव, तो बन गया 2 NaOH लिक्विड। और क्या आगे ये हो गया कंप्लीट H2 और Cl2, ये रिएक्शन होगी कंप्लीट। तो इस रिएक्शन से आपने क्या सीखा कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl करते हैं तो एट कैथोड पे हमें मिलता है, कैथोड पे मिलता है H2, एट एनोड पे हमें मिलता है Cl2, और मीडियम कौन सा हो जाता है, मीडियम सॉल्यूशन का मीडियम कैसा होता है, पहले तो वाटर लिया था हमने तो न्यूट्रल होता, लेकिन अब NaOH बना तो मीडियम क्या हो जाता है, बेसिक हो जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस में कौन सी सीरीज ने हेल्प की है इसमें कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करनी है। लिकाबा का नाम गलमन वाटर जन कर फी कड कोनी सन पब ह सन कुकू I2 Fe Ag Br2 Cl2 O2 Au F2, ठीक है, ये याद करनी है आपको सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। थैंक्स अ लॉट, कल टेस्ट होगा इस सीरीज का, ठीक है, जय हिंद।